आज आपके साथ पाकिस्तान की मशहूर हैदराबादी रबड़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, लच्छा रबड़ी जिसको कहा जाता है। और ये मैं आपको आपके घर में किचन में ही बनाना सिखाऊंगा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और जब भी आप मेरी इस रेसिपी को इंशाल्लाह कॉपी करके बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त आपकी ये लच्छा रबड़ी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आसान अल्फाज में आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। कमाल की रेसिपी है, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं बना रहा हूँ 2 लीटर दूध के साथ। ठीक है, दूध आपने लेना है डेयरी वाला। पाकिस्तान के अंदर जो डब्बे वाला दूध मिलता है ना, उसका इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना। ठीक है, और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं आप, तो आपने दूध लेना है डबल फैट या फुल फैट दूध, जो बोतल के अंदर पैकेट के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर फैट कम होगा तो फिर रबड़ी मज़े की नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि आपने रबड़ी बनाने के लिए जो बर्तन लेना है ना, वो ऐसा लेना है कि ज़्यादा गहरा ना हो। ठीक है, लगन टाइप का बर्तन ले लें, जिस तरह से कि ये है ना, इस टाइप का, जो थोड़ा सा फैला हुआ ज़्यादा हो, इस टाइप का आपने बर्तन लेना है। और चम्मच चलाते हुए दूध को सबसे पहले आपने उबाल करा लेना है, ताकि नीचे ना ज़रा सा भी दूध चिपके ना। अगर स्टार्टिंग में ही दूध थोड़ा सा चिपक जाएगा नीचे, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लैक ब्लैक से ना, मतलब वो कचरा सा इसके अंदर नज़र आएगा आपको। तो इसलिए आपने जब दूध को उबाल कराना है तो चम्मच चलाते हुए। अब तरीका मैं आपको बता रहा हूँ रबड़ी आपने बनानी कैसे है। कोई भी बर्तन जिसके अंदर आप रबड़ी बना रहे हैं, वो आपने रखना है बिल्कुल सेंटर में, यानी कि उबाल जो है ना वो बीच में आना चाहिए। जैसे इसके अंदर आ रहा है ना बीच में उबाल, और जैसे ही बीच में उबाल आएगा, इसके ऊपर ना मलाई आती रहेगी। उस मलाई को आपने साइडों पे हटाते रहना है, जैसे कि अभी मैं हटा रहा हूँ। देख रहे हैं बीच में उबाल आ रहा है, साइडों पे उबाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, साइडों पे उबाल आएगा तो फिर मलाई इकट्ठी नहीं होगी। साइडों पे हमने मलाई को जमा करना है। जैसे दूध के अंदर उबाल आएगा, जोश आएगा, इसके ऊपर मलाई आ जाती है। और मलाई दोस्तों उसी दूध के साथ आएगी जो दूध अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर दूध होगा कोई केमिकल वाला, इससे आप वैसे ये भी पहचान कर सकते हैं कि आपके घर में जो दूध आ रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर खुदा न खास्ता वो केमिकल वाला दूध है, तो उसके ऊपर तो फिर मलाई नहीं आएगी, यानी कि उससे रबड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, इस चीज़ से आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूध जितना अच्छा होगा ना, यानी कि जितना फैट वाला होगा, जितना दूध गाढ़ा होगा, उसमें पानी कम मिला होगा, उतनी ही अच्छी भी रबड़ी बनेगी आपकी, और क्वांटिटी भी ज़्यादा इसकी निकलेगी। तो आपने सिर्फ ये करना है कि इसकी मलाई को हटाते रहना इस तरह से, और बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम सा चूल्हा रखें कि इसके अंदर ना बस उबाल चलता रहे। बस ये देख रहे हैं, इस तरह से, इस तरीके से आपने मलाई को हटाते रहना है। थोड़ी ही देर के बाद ना साइडों पे मलाई की ना एक तेज़ सी जम जाएगी। और ये वो तरीका है ऑथेंटिक लच्छा रबड़ी बनाने का, जिससे कि कमर्शियल जो कि हलवाइयों की दुकान पे लच्छा रबड़ी मिलती है। और ख़ासकर आपने हैदराबाद, पाकिस्तान के अंदर जो हैदराबाद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने नाम सुना होगा हाजी रबड़ी का, या हैदराबाद की मशहूर रबड़ी भी कहा जाता है। तो ये वही तरीका है। और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, इस वीडियो को फॉलो करेंगे, रबड़ी जो आपकी बनेगी ना, आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बस आपने तरीका समझ लेना है। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखें, ये मलाई आई, इसको आपने साइड पर कर दिया। बस जैसे दूध के अंदर जोश आता है, उबाल आता है, ऊपर ना मलाई आती रहती है दूध के, इस तरह से। और ये मलाई आपने जब तक हटानी है जब तक ये दूध बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। हल्का सा जब इसमें दूध सा बचा है ना, थिक सा दूध बचा हो इस टाइप से, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस स्टेज पर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। बस देख रहे हैं, ये तकरीबन अब मलाई आने इसके ऊपर बंद हो गई है, और दूध ना थिक हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा दूध बचा है और वो भी गाढ़ा हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके ना इसके अंदर हमने चीनी मिक्स करनी है। तो चूल्हा इसका मैंने कर दिया है बंद, और अब बारी है कि हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। थोड़ा सा एक दफ़ा मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, ताकि ना ये जो मलाई है ना साइडों पे रहे, बीच में ना आए। अच्छा, चीनी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 चम्मच। जो चम्मच का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा चम्मच है, तो तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब। अगर 2 लीटर दूध की आप बना रहे हैं ना रबड़ी, तो 4 से 5 चम्मच चीनी के डाल लें। ना ज़्यादा मीठा तेज़ होगा और ना ज़्यादा हल्का होगा। और साइडों में डालनी है आपने चीनी। ठीक है, इस तरह से साइडों में चीनी डाल के, और ये जो बीच वाला दूध है ना, ये आपने साइडों के ऊपर कर देना है, ताकि इससे क्या होगा कि चीनी जो है ये मेल्ट हो जाएगी। जब ये गर्म गर्म दूध चीनी के ऊपर जाएगा ना ऐसे, तो ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो साइडों पे दूध लगाने के बाद आपने फ़ौरन से ही इसको बाहर नहीं निकालना। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको इधर ही छोड़ देना है चूल्हे पे छोड़ दें या साइड पे कर दें।
ताकि थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए और इसके जो लच्छे हैं ना वो टूटे ना। अगर फ़ौरन से ही आप इसको बाहर निकाल देंगे ना कढ़ाई से, पतीले से, जिस चीज़ में भी आप बना रहे हैं, तो इसके ये जो लच्छे, जो इतनी मेहनत करके आपने इसका जो लच्छा बनाया था ना, तो वो टूट जाएंगे, यानी कि एक खोया टाइप की कोई चीज़ बन जाएगी अगर आप इसको अभी मिक्सिंग कर देते हैं। और इसका निकालने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें 10 से 15 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया था, अब ये ठंडी हो चुकी है। तो साइडों से पहले आपने इस तरह से जो साइडों वाली जगह है उसको छुड़वा लेना है और इसको ऐसे इकट्ठा करके फिर आपने इसको निकालना है। तो ये पूरी प्रैक्टिस करने का मकसद क्या है? मकसद हमारे एक ही है कि हमारा जो लच्छा है ना, जिसको हमने इतनी मेहनत से बनाया है रबड़ी के अंदर, वो ना टूटे। क्योंकि अगर लच्छा टूट जाएगा तो आप यूँ समझ लें कि ये एक ना मीठा खोया बन जाएगा। और इस रबड़ी से दोस्तों आप कोई स्पेशल मीठे भी बना सकते हैं, यानी कि आप इससे रबड़ी वाली खीर बना सकते हैं, दूध दुलारी बना सकते हैं, रबड़ी वाली लबे शीरी बना सकते हैं, रबड़ी वाले मलाई खाजे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसी तरह से रबड़ी बना के उससे बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और ये वीडियो आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में आपने लाजमी बताना है, क्योंकि आपके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।